17 जुलाई 2013 की शाम 4 बजे पुलिस लाइन के पार्क के किनारे एक महिला का शव मिला, जिसकी पहचान गीतांजलि के रूप में हुई, जो कि गुड़गांव सीजेएम रवनीत गर्ग की पत्नी थी। लाश के पास से पति की लाइसेंसी रिवॉल्वर और गीतांजलि का बैग भी मिला। 18 जुलाई 2013 को गीतांजलि का पोस्टमार्टम हुआ। परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि गीतांजलि को 3 गोलियां लगी हैं। पहली गोली दाईं तरफ पेट में लगी, जो कि आर पार हो गई। दूसरी गोली बाईं तरफ कंधे के नीचे लगी, वो भी आर पार हो गई, जबकि तीसरी गोली बाईं तरफ कनपट्टी पर लगी और सिर के पीछे से बाहर निकल गई। पोस्टमार्टम में यह भी निकला कि गीतांजलि की मौत से पहले उसके सिर पर चोट के निशान मिले। 20 जुलाई 2013। इसके बाद सिविल लाइन पुलिस थाने में सीजेएम रवनीत गर्ग, मां रचना गर्ग और पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। गीतांजलि के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। 23 जुलाई को गुड़गांव पुलिस ने मामले के सीबीआई को ट्रांसफर होने की जानकारी दी। 4 अगस्त को गीतांजलि के परिजनों और हजारों लोगों ने गुड़गांव की सड़कों पर गीतांजलि की गूंज के नाम से रैली निकाली और नेशनल हाईवे 8 को भी जाम किया। पुलिस ने सीजीएम के परिजनों को गिरफ्तार करने के आश्वासन पर जाम खुलवाया। इसी बीच कई सामाजिक संगठन भी गीतांजलि को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आगे आए और कैंडल मार्च किए। पेंच गीतांजलि के बच्चों की कस्टडी को लेकर भी फंस गया। वो मामला भी कोर्ट में पहुंचा। तारीख 8 अगस्त, नरवाना की भगत सिंह कॉलोनी से अचानक से 4 बच्चे लापता हो गए। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये मासूम बच्चे गायब कहां हो गए हैं। पुलिस पूरी सरगर्मी के साथ बच्चों की तलाश कर रही थी। पुलिस की तलाश से एक उम्मीद तो थी कि बच्चे आज नहीं तो कल जरूर मिल जाएंगे, लेकिन अंततः वही हुआ जिसका सभी को डर था। कुछ दिनों के बाद एक एक कर सभी बच्चों के शव बरामद किए गए। तारीख 30 अक्टूबर, दिन बुधवार, रोहतक के दयानंद मठ में एक लड़की का शव मिला। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले को सुलझाने में सफलता हासिल की। 30 अक्टूबर को रोहतक के दयानंद मठ में एक लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रोहतक पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही मामले को सुलझाने का दावा किया। आरोप लड़की के दोस्त पर लगा था। फरार दोस्त को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने अपना सारा जुर्म भी कबूल कर लिया। सारी बात झूठ कही उसने और मतलब कोई भी बात सच नहीं बताई कि मेरी शादी होगी, मेरा रिश्ता हो गया, सब बात झूठ। हाँ, नहीं रेप नहीं किया। हमारे संबंध थे पहले से। लड़के ने लड़की को अपने पास बुलाया था। दोनों के बीच कुछ देर बाद झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि लड़के ने गुस्से में आकर लड़की की गला घोंटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ के दौरान ये सब कुछ बताया। उसका कहना था कि लड़की के साथ कई साल से उसका संबंध था, लेकिन लड़की ने अब शादी करने से इनकार कर दिया था। लड़की ने उसको बताए बिना कहीं और शादी भी कर ली थी। इससे नाराज होकर ही उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। चंडीगढ़ पुलिस में इंस्पेक्टर सुच्चा सिंह के कातिलों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सोनीपत के वसंत कुमार और उसकी प्रेमिका सरिता को अदालत ने दोषी करार दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। आपको बता दें कि बसंत और सरिता ये वही प्रेमी जोड़ा है जिस पर सोनीपत के दीपालपुर गांव में 3 हत्याओं की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। आखिरकार 4 दिसंबर 2013 को करीब 6 महीने बाद अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर सुच्चा सिंह हत्याकांड में दोषियों को सजा सुना दी। मामले में दोषी बसंत और उसकी प्रेमिका सरिता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 3 दिसंबर को दोनों को दोषी करार दिया गया था। ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने इन दोनों को हत्या की कोशिश, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने, जिप्सी लूटने और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत दोषी करार दिया था।
सुचा सिंह जी के मर्डर केस में दोनों मुलजिम जो बसंत और सरिता को उम्र कैद की सज़ा दी गई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कब तक? ये टिल लाइफ, इनकी जितनी होल लाइफ, नेचुरल होल लाइफ जो है वो। जुर्माना अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग किया गया। 302 जो मेजर जो जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है उसमें 20,000 है, और ऐसे अलग अलग सेक्शंस हैं, और 397 है उसमें 7,000 है, अलग अलग। हालांकि पीड़ित पक्ष के वकील की ओर से दोनों दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने बसंत और सरिता को उम्र कैद की सजा सुनाई। सुचा सिंह के हत्यारे बसंत पर दीपालपुर गांव में अपनी प्रेमिका सरिता के पति संदीप और सास की गोली मारकर हत्या करने का भी आरोप है कि दोनों की हत्या कर सरिता और बसंत फरार हो गए थे। संदीप के परिजनों ने सरिता और बसंत को फांसी देने की मांग की है। ऐसा तो कुछ भी था, वो मारा गया, उसके कांड में यह सजा हुई है, अपनी यह सजा बढ़िया नहीं है, इसकी जगह फांसी होनी चाहिए। नहीं, आप क्या मांग करते हैं जो आपके साथ अनदेखी हुई? हमारा तो घर उजड़ गया, हम तो रोटी के भी फांसी करा हम तो। हाँ पूरे, अच्छा हम तो फांसी तो न्यारा कुछ मांगते ही नहीं, फांसी चाहिए। पीछे कुछ दिनों पिछले साल ये मेरी ताई जी है पड़ोस में, ये मेरे भाई जी हैं, एक पुलिस वाला गुंडा मेरे भाई की औरत ने भी छीन लेगा और यहाँ 2-3 मर्डर कर गया। फिर उसने एक चंडीगढ़ में पुलिस वाला मारा, उस पुलिस वाले की आज ही सजा हुई है। कुछ उस मामले में हमारे की तो कोई कार्रवाई नहीं। मानता है पूरे गाँव वासी ऐसे कह रहे हैं कि इसको फांसी दो, फांसी दो। फांसी से इनकार और कुछ नहीं हमारे पास, ना तो और कहीं जाकर पुलिस वाले गुंडे हथियार, पुलिस ही खुद पुलिस में होकर भी हथियार दिए हैं जिसको, उनको भी हम ये कहते हैं कि उनको भी जी पूरी सजाएं होनी चाहिए। दरअसल बसंत चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल था। सरिता और बसंत एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन घर वालों ने सरिता की शादी दीपालपुर गांव के संदीप से कर दी। शादी के बाद भी सरिता और बसंत एक दूसरे से बात करते थे। खबर तो यहाँ तक भी है कि बसंत ने फोन कर संदीप को कई बार धमकी भी दी थी, लेकिन ये सब और बढ़ता गया और एक दिन बसंत अपनी सर्विस राइफल लेकर दीपालपुर गांव पहुंचा और अपनी प्रेमिका के पति और उसकी मां पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में घायल सरिता के पति की बुआ की कुछ दिनों बाद मौत हो गई थी। वारदात को अंजाम देकर बसंत और सरिता फरार हो गए थे, लेकिन 7 और 8 जून की रात को करीब 2:30 बजे सेक्टर 17 ISBT के पास पेट्रोलिंग के दौरान चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर सुचा सिंह जीप में सेक्टर 17 थाने के पास से गुजर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक कपल को पुरानी जिला अदालत के पास बैठे देखा। पूछताछ के दौरान दोनों की बातें संदिग्ध दिखाई दी। सुचा सिंह ने उन्हें थाने चलने को कहा। इतने में बसंत ने जीप में बैठने के दौरान ही सुचा सिंह पर चाकुओं से वार कर दिया। इसके बाद बसंत और सरिता पुलिस की जिप्सी और वायरलेस सेट लेकर फरार हो गए। सुचा सिंह की उसी रात PGI में मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने बसंत और सरिता को दिल्ली के पटपड़गंज के एक होटल से गिरफ्तार किया।